इनकी पत्नी ने किसी कारणवश जहर पी लिया था और डॉक्टर के पास ले गए। पति को घबराहट हुई कि मेरी पत्नी को क्या हो जाएगा। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर बोले ये तो मर गई, इसको ले जाओ अब। तो इन्होंने क्या किया, बापू का सुमरण करके अपनी पत्नी के कान में ओम 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 गुरुदेव ओम ओम अपना गुरु मंत्र बोला। तो इनकी पत्नी थोड़ी देर में, डॉक्टर जो बोलते थे ये तो मर गई, वो ठीक भी हो गई और दीक्षा भी ली। इन्होंने पहले ली हुई थी, इनकी पत्नी ने अब ली। पिछले कहाँ कार्यक्रम में? मुंबई में। मुंबई में अभी यहाँ बैठी है वो। कहाँ है? अंबादास गोटे जी की पत्नी बैठी हो तो खड़ी हो जाए। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो समिति के हैं इनके पति। आगे आ जाओ आप बहन जी, आगे आ जाओ, बस आप बैठ जाओ, मैं उनको आगे बुलाता हूँ। बैठो आप, विराजो विराजो अंबादास जी की पत्नी को। आ जाओ बहन जी आ जाओ। देख लो कैसी नम्र बहन है ये, शाबाश। महाराष्ट्र में भक्ति तो खूब है, ये तो कहना पड़ेगा। समर्थ रामदास, संत तुकाराम, नामदेव जी, मुक्ताबाई के संस्कार महाराष्ट्र की धरती पर अभी भी इतनी सारी बहनों में और भाइयों में देखने को मिल रहे हैं, ये बात तो पक्की है। ये बहन जी थी। अब 1 मिनट खड़े हो जाना तो सब दर्शन कर लेंगे आपके। हाँ ये देखो, जहर पी लिया था किसी तकलीफ के कारण, तो डॉक्टर बोले मर गई। ऐसा कहा था ना अम्बादास, क्या कहा था? कौन सी हॉस्पिटल? प्रयाग हॉस्पिटल। प्रयाग हॉस्पिटल तो है ना, आपको पता है? हाँ, प्रयाग हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि ये तो मर गई है, इसको यहाँ क्यों लेके आए, इसको तो वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ मरे हुए को ले जाते हैं। परंतु इन्होंने अपनी पत्नी के कान में मंत्र बोला और बड़े प्यार से बोला। प्यार होगा तभी तो बोला ना, कान में मंत्र खूब श्रद्धा से बोला। तो इनकी पत्नी अभी तक आपके सामने खड़ी है, देखो। डॉक्टर बोलते थे मर गई है, तो ये क्या है? प्रयाग हॉस्पिटल। हाँ बस बैठो, इधर आगे ही बैठो बहनों के तरफ। हाँ आगे ही बैठना आप शाम को भी। हाँ देख लो, नम्र आदमी होता है ना, उस आदमी को भगवान से, गुरु से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, उसको तो बिना मांगे मिल जाता है। भले बिठा दो अपने पास बीच में, बैठ जा बैठ जा। कल रात को मैं एक सज्जन से कुछ ज़रूरी बात थी, तुम फ़ोन पे बात की मैंने, तो मैंने उनको कहा कि मैं नैमिषारण्य गया था। नैमिषारण्य तीर्थ है, स्कंद पुराण में उसकी महिमा है। वहाँ मैं 8 दिन रहा। एक दिन भी चक्र तीर्थ जो जगह है वहाँ नहीं गया। जहाँ मैं रुका था वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर वो जगह थी, पर फिर भी मेरे मन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ, कुछ देख के आऊँ, दर्शन करके आऊँ। नहीं नहीं, ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं। जो वहाँ आ गया उसे और किसी तीर्थ में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। सूरज उदय हुआ तो और दिया, किया न किया, पर ऐसे गुरु के चरणों में सब बैठ भी नहीं पाते हैं। हेकड़ी, अभिमान उनको सत्संग में बैठने ही नहीं देता। मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, वो उनका अभिमान ही उनको सत्संग से उठा के ले जाता है। पर मैंने देखा पंजाब के राज्यपाल बापूजी सत्संग करने आए चंडीगढ़ में, उसके पहले आकर बैठ गए और सत्संग पूरा हुआ उसके बाद खड़े हुए। राज्यपाल जैसा आदमी। और आजकल तो राज्यपाल के सामने उनकी पोस्ट 2 पैसे की है, पर फिर भी अपने को इतना एक अकड़ू खान मानते हैं कि सत्संग में बैठ ही नहीं पाते। जो अकड़ता है यमराज उसको जल्दी पकड़ता है। जैसे बुखार आता है ना तो आदमी को भूख नहीं लगती, ऐसे पाप ज्यादा होते हैं तो सत्संग सुनने की रुचि मर जाती है। फिर कपड़े झाड़ के चल मेरे भाई। फिल्म में 3 घंटे बैठेंगे तब घड़ी के सामने नजर नहीं जाती, पर सत्संग में बैठते हैं और घड़ी के सामने नजर जाती है और चल देते हैं तो समझो अभी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा है, अभी खतरा मंडार रहा है ऊपर। अभी समझो जिस पद की हेकड़ी है वो पद जाने वाला है। जय राम जी की। बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं मैं। शिव जी का वचन है, सुना हूं उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो वहीं विषय अनुरागी। हे पार्वती, मेरी दृष्टि में वो अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर संसार में राग करते हैं, पर वे भाग्यशाली हैं जो भोगों को छोड़कर भगवान में अनुराग करते हैं, भगवान के नाम में अनुराग करते हैं।
साधन सामग्री भक्ति के लिए मिली है। ये आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शरीर, ये साधन सामग्री है। साधन सामग्री को भोग सामग्री मानोगे और उसका उपभोग करोगे तो दूसरे जन्म में भोग योनि पक्की बात है मिलेगी। घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल ये सब भोग योनियां हैं। साधन सामग्री को जो भोग सामग्री मानते हैं और इसके द्वारा भोग करते हैं, आंखों से रूप देखना, कानों से गीत सुनना, जीभ से केवल खाते ही रहना और बकवास करना, तो उनको दूसरे जन्म में भोग योनि मिल जाती है। पर साधन सामग्री को जो साधन सामग्री मानते हैं और साधना में लगाते हैं, अगर उनको ईश्वर का साक्षात्कार इसी जन्म में न भी हो तो भगवान गीता में वचन देते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं दोबारा किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूँ ताकि उसकी अधूरी साधना पूरी हो जाए और उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये भगवान का वचन। देखो भाई, जिसकी भोगों में आसक्ति हो उसको दुनिया के भोग मिले या न मिले परंतु उसका विनाश जरूर होगा। पर जिसकी भगवान में और गुरु चरणों में प्रीति है उसको भगवान की प्राप्ति हो या न हो परंतु उसका विकास जरूर होगा, ये बात भी पक्की है। और भोग में आसक्ति है तो विनाश जरूर होगा, ये बात भी पक्की है, कोई माने या न माने। आग में हाथ डालो तो हाथ जलेगा, आप मानो कि न मानो, बाकी बात सच्ची है। नहीं तो हाथ डाल के देख लो आग में, घर पे गैस जला के जरा उंगली डाल के देख जलता है कि नहीं। आग में हाथ डालो तो जलेगा ही। ऐसे ही संसार के विषयों को उपभोग करो, साधन सामग्री को भोग सामग्री मानो तो विनाश होगा ही। बबूल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचता है कि फूल तो है ही नहीं। अरे फूल कहाँ से मिलेंगे, वहां कांटे मिलेंगे। मिर्ची उठाकर चख रहा है और बोलता है कि बहुत कड़वी है, तीखी है, पता नहीं क्यों, मैं तो सोच रहा था कि मीठी होगी पर ये कड़वी क्यों, तीखी क्यों है। अरे मिर्ची है तो तीखी होगी ना। तो संसार के भोग ऐसे ही हैं, उसमें मन लगाया तो विनाश के सिवाय और कुछ भी नहीं है।